तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। स्वागत है तुम सभी का एक और फ्रेश हिंदी डब एनिमे अपडेट्स वाली वीडियो में। आज हम क्रंची रोल, म्यूज इंडिया और कुछ नए एनिमे अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी और डिले के चलो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट आ रही है क्रंची रोल की तरफ से। अगर तुम नई हिंदी डब एनिमे देखना पसंद करते हो तो तुम्हारे लिए एक और टाइटल ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ हाना-सान स्टिल वांट्स टू फाइट इन द नेक्स्ट लाइफ की, जिसका सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड अब हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये एनिमे सबसे पहले सोनी लिव पर रिलीज हुआ था और उसके कुछ ही टाइम बाद क्रंची रोल ने भी इसे अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया। इस एनिमे की हिंदी डबिंग मुंबई के बोल स्टूडियो में हुई है और इसका कंप्लीट डबिंग कास्ट तुम लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अब ऑनेस्टली बोलूं, मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है जब नए सीजनल एनिमे इतनी जल्दी हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं। इससे वेट भी कम होता है और इंडियन एनिमे फैंस को भी काफी बेनिफिट मिलता है। वैसे तुम लोगों को इसका हिंदी डब कैसा लगा? वॉइस कास्टिंग पसंद आई या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इसके नए एपिसोड्स तुम्हें हर सैटरडे रात 11 बजे देखने को मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जिसका हिंदी डब काफी लोग वेट कर रहे थे। जी हाँ, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 10 तक अब ऑफिशियली हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर अवेलेबल है। तुम्हें याद होगा कि क्रंची रोल ने सबसे पहले तमिल और तेलुगु डब रिलीज किया था और हिंदी ऑडियंस को थोड़ा और वेट करना पड़ा, लेकिन अब फाइनली हिंदी डब भी आ चुका है। अगर तुम वेट कर रहे थे कि एक साथ मल्टीपल एपिसोड्स मिल जाए तो अब परफेक्ट टाइम है इस सीजन को स्टार्ट करने का। और ऑब्वियसली आगे के नए एपिसोड्स भी वीकली बेसिस पर हिंदी डब के साथ रिलीज होते रहेंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम स्लाइम सीजन 4 ऑलरेडी देख रहे हो या अब हिंदी डब आने के बाद स्टार्ट करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। द आइस ब्लेड सॉर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड सीजन 2 का नया ट्रेलर ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। सच कहूं तो जब इसका पहला विजुअल सामने आया था तब मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं हुई थी। पोस्टर देखकर लगा था कि शायद सीजन 2 उतना इंप्रेसिव ना हो जितनी फैंस ने एक्सपेक्टेशन बना रखी थी, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरी ओपिनियन काफी हद तक चेंज हुई है। एनिमेशन पहले से बेटर लग रही है, एक्शन भी काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी काफी इंप्रूव हुई है। अब देखना ये होगा कि एक्चुअल एनिमे ट्रेलर जितना अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं। वैसे तुम लोगों को इसका ट्रेलर कैसा लगा? एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं या अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है? कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं म्यूज इंडिया की तरफ, क्योंकि वहां से भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आई हैं। कल यानी 3 अगस्त से म्यूज इंडिया अपने YouTube चैनल पर ब्लैक टॉर्च और स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 को जापानीज ऑडियो और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ स्ट्रीम करना शुरू करने वाला है। दोनों एनिमे वीकली शेड्यूल फॉलो करेंगे। और अगर ब्लैक टॉर्च के हिंदी डब की बात करें तो ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि इसका हिंदी डब 29 अगस्त को क्रंची रोल पर रिलीज किया जाएगा। अब बात करें स्केलेटन नाइट सीजन 2 की, तो फिलहाल हिंदी डब को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन रीजनल डब्स पर काम चल रहा है, इसलिए चांसेस काफी अच्छे हैं कि फ्यूचर में ये भी क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल सकता है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट आता है मैं सबसे पहले तुम लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अब बात करते हैं उस एनिमे की जिसका नाम सुनते ही काफी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। जी हाँ, मोशोकु टेंसेई सीजन 3 भी म्यूज इंडिया के YouTube चैनल पर जापानीज डब और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में ही सीजन 3 के 2 एपिसोड्स एक साथ रिलीज किए जाएंगे। और अगर तुमने हिंदी डब का वेट कर रहे हो तो उसके लिए भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 30 अगस्त से मोशोकु टेंसेई सीजन 3 का हिंदी और रीजनल डब क्रंची रोल पर ऑफिशियली रिलीज होने वाला है। वैसे सच बताओ, तुम मोशोकु टेंसेई सब में देखोगे या सीधा हिंदी डब का वेट कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, देखते हैं किस साइड ज्यादा लोग हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक बिल्कुल नए एनिमे अनाउंसमेंट की तरफ। ऑफिशियली द एंशिएंट ट्रिक ऑफ द मूनफ्लावर किंगडम नाम का एक नया एंशिएंट फैंटेसी एनिमे अनाउंस कर दिया गया है। फिलहाल इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट रिवील नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है उसके हिसाब से ये एनिमे हिस्टोरिकल मिस्ट्री और फैंटेसी का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। और अगर तुमने द अपोथेकेरी डायरीज देखा है और उसका एटमॉस्फेयर, मिस्ट्री और रॉयल सेटिंग पसंद आई थी तो चांसेस हैं कि ये एनिमे भी तुम्हारी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि रिलीज के बाद ये फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर कितना खरा उतरता है। वैसे फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं एक और बड़ी अनाउंसमेंट पर। चेन्ड सोल्जर के सीजन 2 के बाद अब सीजन 3 भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और साथ ही एक टीजर विजुअल भी रिवील हुआ है। इस अनाउंसमेंट के साथ ये कंफर्म हो गया है कि सीरीज का प्रोडक्शन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन की, यानी हिंदी डब। देखो, फिलहाल सीजन 3 को हिंदी डब को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी लीक्स देखने को मिले थे, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि हर लीक सच नहीं होती, इसलिए जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए किसी भी इन्फॉर्मेशन को फाइनल मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि इंडियन एनिमे कम्युनिटी में इस सीरीज की हिंदी डब की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर फ्यूचर में प्लेटफॉर्म्स फैंस की डिमांड को देखते हैं तो हिंदी डब आने के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी उसकी अपडेट सबसे पहले तुम लोगों तक जरूर पहुंच जाएगी। और अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। काफी लोग पूछ रहे थे, भाई कागुया-sama सीजन 2 कब आएगा? देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ,
जो मैं अब बताने वाला हूं वो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन और करंट सिचुएशन के बेसिस पर एक प्रेडिक्शन है। अब तक तुमने नोटिस किया होगा कि कागुया-सामा सीजन 1 को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सीजन 2 को हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया। इसका एक बड़ा रीजन MX प्लेयर की व्यूअरशिप को माना जा रहा है। इसी वजह से म्यूज इंडिया धीरे धीरे अपने नई हिंदी डब टाइटल्स दूसरी प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलीज करना शुरू कर रहा है, ताकि फैंस को इतना लंबा वेट ना करना पड़े। अब अगर पैटर्न देखा जाए तो जब क्लासरूम ऑफ द एलीट रिलीज हुआ था, उसके साथ मॉब साइको 100 और कागुया-सामा भी अनाउंस हुए थे। और अब क्लासरूम ऑफ द एलीट के बाद म्यूज इंडिया ने मॉब साइको 100 का हिंदी डब रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि अगला नंबर कागुया-सामा का हो सकता है। और अगर वाकई ऐसा होता है तो चांसेस हैं कि हमें सिर्फ सीजन 2 ही नहीं बल्कि उसके बाद सीजन 3 भी रिलेटिवली जल्दी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से याद रखना, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, ऑफिशियल न्यूज नहीं। हो सकता है म्यूज इंडिया इसके बदले किसी बिल्कुल नए एनिमे का हिंदी डब अनाउंस कर दे, इसलिए अभी के लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना ही सही रहेगा। वैसे अगर तुम्हें चांस दिया जाए तो म्यूज इंडिया से सबसे पहले किस एनिमे का हिंदी डब देखना चाहोगे, कागुया-सामा या कोई और एनिमे? कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइस जरूर बताना। तो दोस्तों, आपकी हिंदी डब एनिमे अपडेट्स में बस इतना ही। अगर इस वीडियो के बाद भी कोई नई अनाउंसमेंट, सरप्राइज रिवील या हिंदी डब से रिलेटेड ब्रेकिंग अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पर अपडेट दे दूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को तो जल्दी से कर लो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हर रोज इसी तरह की लेटेस्ट हिंदी डब एनिमे अपडेट्स, एनिमे न्यूज और अपकमिंग रिलीजेस की इंफॉर्मेशन यहीं मिलती रहेगी। स्क्रीन पर तुम्हें मेरी दूसरी वीडियोस भी दिख रही होंगी तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। सायोनारा।